जय गुरुदेव। गुरुदेव की प्रेरणा से आज हम स्वामी शिवोम तीर्थ जी द्वारा लिखित श्री स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक योग विभूति पढ़ने जा रहे हैं। वंश परिचय। पूर्वी बंगाल सन 1947 तक भारत का ही अंग था। फिर पृथक होकर एक संप्रभुता संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान के पूर्वी भाग के रूप में विलग हुआ और अब संप्रभुता संपन्न पृथक बांग्लादेश बन चुका है। हम लोगों के लिए वहाँ की भौगोलिक स्थिति का अनुमान लगाना कठिन है। छोटी बड़ी अनेकों नदियों वाला यह प्रदेश वर्षा ऋतु में बड़ा विलक्षण रूप धारण कर लेता है। वर्षा खूब होती है और सभी नदियाँ मिलकर प्राय एक हो जाती हैं। हमारे यहाँ की बाढ़ का सा सदृश्य सर्वत्र दिखाई देता है। बड़े नगर जो ऊंचे स्थान देखकर बनाए गए हैं तथा अन्य कुछ ऐसे ही स्थानों को छोड़कर पूर्वी बंगाल का अधिकांश भाग जलमग्न ही रहता है। किश्तियों की तरह मकान पानी में तैरते हुए से दिखाई देते हैं। इसीलिए मकानों की कतारें, गली आदि जैसे भारत में दृष्टिगोचर होते हैं वहाँ नहीं हैं। सामान्यतः हर घर के लिए 3-4 बीघा जमीन ली जाती है। जहाँ मकान बनाना होता है वहाँ मिट्टी इकट्ठी करके एक टीला सा बना दिया जाता है और उस टीले के ऊपर मकान बनाया जाता है। प्राय मकान कच्चे, टीन अथवा छाजन की छत के बनते हैं। देश में निर्धनता पर्याप्त होने के कारण पक्के मकान कहीं कहीं किसी जमींदार या बड़े व्यापारी आदि के ही मिलते हैं। मकान के चारों ओर की बाकी ज़मीन में धान, साग, सब्जी आदि की खेती की जाती है। वर्षा काल में सब जगह गजों पानी भर जाने से पड़ोस के मकान में जाने के लिए भी नाव की आवश्यकता पड़ती है। गरीबी के कारण सबके पास नाव ना होने से लोग मिट्टी की डोंगियों में इधर उधर आते जाते हैं। बाजार, बच्चों के स्कूल आदि जाने तक के लिए नावों तथा डोंगियों का प्रयोग करना पड़ता है। इन दिनों में छोटे बच्चों को जो तैरना नहीं जानते बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि उनके डूब जाने की आशंका हर समय बनी रहती है। वर्षा के समय तो जैसे तैसे कट जाता है, किंतु उसके पश्चात कुछ काल तक वहाँ अत्यंत असुविधाजनक होता है, क्योंकि वर्षा का पानी उतरने लगता है और उसके स्थान पर घुटनों घुटनों कीचड़ हो जाता है। नाव चलाने योग्य नहीं रहता और पैदल चलने के लिए सूखी ज़मीन नहीं मिलती। इसलिए इधर उधर आना जाना एक कठिन समस्या होता है। उसके पश्चात बाकी के 6-7 महीने हमारे यहाँ की तरह ही सामान्य होते हैं। पद्मा नदी मुख्य एवं भयंकर नदी है। कई गांवों को अपने में विलीन कर लेना उसका प्रतिवर्ष का कार्य है। अपने किनारे बसे अनेकों बड़े बड़े लोगों को खदेड़कर उनकी धन जन संपत्ति को देखते ही देखते समेट कर उनकी कीर्ति का इतिश्री कर देती है। इसीलिए इसका नाम कीर्ति नाशा हो गया है। पद्मा नदी की विनाशकारी लीलाओं के फलस्वरूप सदैव के लिए अपना अस्तित्व मिटाकर जल प्रवाह में विलुप्त हो जाने वाले गांव में ढाका जिले के अंतर्गत तारपासा नामक एक गांव भी था। पद्मा की विनाश लीला के कारण ही वहां के निवासी श्री गौड़ चंद्र चट्टोपाध्याय मजूमदार को सपरिवार निर्वासित होकर अपनी ससुराल चीतलकोट में वास करना पड़ा। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके एकमात्र सुपुत्र श्री अक्षय कुमार चट्टोपाध्याय युवावस्था में ही पत्नी एवं 2 लड़कों को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए और उनकी पत्नी हर सुंदरी देवी को अपने दोनों लड़कों के साथ अपने मायके
लक्ष्मीपुर जिला त्रिपुरा में चले जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। हरसुंदरी देवी के पिता गांव के जमींदार थे। इकलौती लड़की होने के कारण अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वही सारी जमींदारी की मालिक बन गईं। कुछ ही दिनों के बाद उनके छोटे लड़के की भी मृत्यु हो गई। अतः उनके बड़े सुपुत्र प्रसन्न कुमार चट्टोपाध्याय ही समस्त संपत्ति के स्वामी हुए। हरसुंदरी देवी बड़ी तेजस्विता एवं बुद्धिमत्ता से जमींदारी का कार्य संचालन करती। प्रसन्न कुमार भी अपनी आयु के बढ़ने के साथ अपना उत्तरदायित्व समझते हुए काम में हाथ बटाने लगे। जमींदारी पर्याप्त थी, घराना संपन्न था। माँ बेटा दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तंत्रोक्त पूजा पद्धति से काली उपासना का घर में प्रचलन था। धर्म अनुरक्ति एवं अच्छी आर्थिक अवस्था के कारण निर्धनों, उपेक्षितों एवं साधुओं के लिए सदा व्रत था। चीतलकोट के आसपास 3 प्रसिद्ध तीर्थ थे। 51 सिद्ध देवी पीठों के अंतर्गत त्रिपुरा सुंदरी, चंद्रनाथ महादेव तथा कामरूप। अतः इधर साधु सन्यासियों का आना जाना पर्याप्त था। प्रतिष्ठित धार्मिक परिवार एवं सदाव्रत होने के कारण साधु सन्यासियों का आवागमन और उनमें से कुछ का 2-4 दिन तक ठहरना होता ही रहता था। इस प्रकार श्री प्रसन्न कुमार को अल्प अवस्था से ही साधु सेवा तथा साधु संग प्राप्त होता रहा। बलिष्ठ एवं सुंदर शरीर तो आप थे ही, साधु संग के कारण उदासीन एवं सात्विक भाव का विकास भी हो गया। आप स्वतः भी साधु भाव में से ही रहते थे। आपके इस प्रकार के साधु स्वभाव को देखकर लोगों ने आपकी माता हरसुंदरी देवी से कहा, प्रसन्न कुमार की शादी शीघ्र कर दो, अन्यथा वह साधु होकर चला जाएगा। माता स्वयं आध्यात्मिक प्रवृत्ति संपन्न महिला थी। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मेरा पुत्र सन्यासी हो जाए तो इससे बढ़कर मेरा और सौभाग्य क्या हो सकता है, किंतु लगता है कि मैंने इतना पुण्य संचय नहीं किया कि सन्यासी की माता होने का गौरव प्राप्त कर सकूं। श्री प्रसन्न कुमार आरंभ से ही ईश्वर परायण थे। संसार में रहते हुए भी जप, तप, नित्य नियम एवं शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते थे। माता ने भी पुत्र का भगवत प्रेम देखकर उसे संसार बंधन में बांधने की चेष्टा नहीं की और सब कुछ ईश्वर निरुक्ति भविष्य पर छोड़ दिया। किंतु कुछ समय के पश्चात हरसुंदरी देवी में मातृभाव के संसारिक रूप ने फिर बल पकड़ा और वह अपने पुत्र की शादी करके घर में बहू लाने की चिंता करने लगी। इसके लिए एक और तो उन्होंने अपने पुत्र के स्वभाव अनुकूल लड़की देखना आरंभ किया और दूसरी ओर प्रसन्न कुमार के एक मित्र द्वारा उसे समझाकर शादी के लिए तैयार करने का आयोजन किया। मित्र भी समय समय पर विभिन्न युक्तियों द्वारा समझाकर उन्हें शादी करने के लिए राजी करने की चेष्टा करने लगा। मित्र कहता, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो जो ऐसी भगवद अनुरागी वृत्ति लेकर संसार में आए हो, किंतु गृहस्थ आश्रम की ओर अपनी उपेक्षा दृष्टि पर तुम्हें पुनर्विचार करना चाहिए। भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा तथा साधन प्रणाली में गृहस्थ आश्रम का विशेष महत्व है। हमारे ऋषियों ने गृहस्थ का आधार तप ही रखा है, भोग नहीं। भोगों में रहते हुए तपस्वी जीवन का अनुष्ठान गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। इसके बिना जगत में रहकर अनासक्त भाव से निष्काम कर्म की साधना अपूर्ण रह जाती है। ब्राह्मण का कर्तव्य आचरण द्वारा अन्य जातियों को शिक्षा देना है, जिसके लिए शास्त्रीय नियम अनुसार गृहस्थ का पालन आवश्यक कर्तव्य हो जाता है। अतः सहधर्मिणी ग्रहण करना तुम्हारे लिए सब प्रकार श्रेयस्कर है।
अपने प्राचीन ऋषियों की ओर ही देखो, प्राय सभी तो गृहस्थी थे। उनके द्वारा स्थापित धर्म की मर्यादाएं सहस्त्रों वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। यदि कहो कि अनुकूल सहधर्मिणी ना मिलने पर यह सब विचारधारा काम ना आ सकेगी, तो उसकी भी चिंता मत करो, क्योंकि भारतीय विचारधारा की एक चरित्रवान लड़की मेरी दृष्टि में है। विनौती गांव के श्री राम शरण चक्रवर्ती की दूसरी कन्या अति गुणवान, सुशील, भक्ता एवं रूपवती है। नाम है दुर्गा सुंदरी। मातृहीन होने के कारण घर का सब कामकाज संभालती है। अपने पिता के लिए पूजा पाठ आदि की सारी व्यवस्था भी वही करती है। उससे शादी करने पर तुम्हें धर्मानुकूल सहधर्मिणी प्राप्त होगी तथा शास्त्रीय गृहस्थ धर्म का पालन हो सकेगा। उपरोक्त तथा अन्य अनेक युक्तियों द्वारा समझाते रहने पर अंत में वह मित्र सफल हो गया और प्रसन्न कुमार ने अनुमति दे दी। हर सुंदरी यह सुनकर बड़ी हर्षित हुई और शीघ्र ही सब व्यवस्था करके दुर्गा सुंदरी को बहू के रूप में घर में ले आईं। प्रसन्न कुमार भी अपने मनोनुकूल पत्नी प्राप्त कर संतुष्ट थे। गृहस्थ के साथ साथ उनका जप, पूजा, साधु संग यथावत चलता रहा। धर्मपरायण दंपत्ति के 2 लड़कियां और 3 पुत्र हुए। तीनों पुत्रों के नाम क्रमशः अश्विनी कुमार, रोहिणी कुमार तथा सूर्य कुमार रखे गए। दुर्गा सुंदरी अधिक काल तक अपने पति का साथ ना निभा सकी तथा अल्प आयु बच्चों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गईं। बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व उनकी दादी हर सुंदरी देवी के ऊपर आ पड़ा। इन बालकों में से रोहिणी कुमार ही आगे चलकर इस पुस्तक के चरित्र नायक हुए और श्री श्री स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ महाराज के नाम से ख्याति पाई। आपका जन्म शक संवत 1811 वैशाख शुक्ल षष्ठी सोमवार सन 1890 को हुआ। जय गुरुदेव। इस अंक में इतना ही, बाकी अगले अंक में।